ये किस्सा है शाम के शहर दमिश्क का, जहां पर 3 अंधे फकीर रहा करते थे। वो तीनों फकीर गांव के एक कुएं के पास बैठे थे। उनके चेहरे झुर्रियों से भरे हुए थे। उन्हें आंखों से नजर तो नहीं आता था, लेकिन वो हर सरगोशी को बड़े गौर से सुनते थे और खामोश रहते। ये तीनों किसी से कोई सवाल नहीं करते थे। लोग उन्हें अपने आप ही सदका दे दिया करते थे और उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसी पर गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए हैं और वो अंधे कैसे हुए हैं। एक दिन गांव की कच्ची सड़क पर घोड़ों के टापों की आवाज आई। एक घुड़सवार कुएं के करीब रुका। वो घोड़े से उतरकर तीनों फकीरों के करीब आया। उसने उन तीनों की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, यकीनन तुम लोग यही सोच रहे होगे कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम तीनों के लिए ये बात जानना ज्यादा जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए जो जरूरी बात है वो ये है कि तुम तीनों कौन हो। उस नौजवान की आवाज सुनकर उन तीनों फकीरों ने एकदम से सर उठाया। वो आंखों से तो अंधे थे, लेकिन उन्हें इस नौजवान की आवाज में कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उन तीनों के दिलों को हिला गया। फिर उनमें से एक बोला, हम बस सादा से और गरीब से फकीर हैं, हमारी सिर्फ यही पहचान है। जिस पर उस अजनबी घुड़सवार ने कहा, यही तो मसला है, तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा से ही अंधे हो और फकीरी की जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। दूसरा अंधा बूढ़ा चौंका और कहने लगा, क्या मतलब, हम तो बचपन से ही ऐसे हैं, हम तो जब से जी रहे हैं अपने आप को ऐसे ही पाया है। उसकी आवाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। फिर तीसरा बूढ़ा बोला। ये बूढ़ा अमूमन ज्यादातर खामोश ही रहता था। वो नरम से लहजे में बोला, हमें इस बात का इल्म नहीं कि हम यहाँ पर कैसे पहुंचे और हम कैसे अंधे हुए। तीसरे बूढ़े की ये बात करते ही वहां पर सन्नाटा सा छा गया। वो अजनबी आदमी आगे बढ़ा और धीमे लहजे में बोला, अगर मैं ये कहूं कि तुम तीनों दोबारा से देख सकते हो तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? ये बात सुनकर तीनों फकीरों के दिल धड़क उठे। उनकी आंखों में ना कोई रोशनी थी और ना कोई ख्वाब था और ना ही माजी की कोई याद थी, लेकिन ये अल्फाज किसी छुपी हकीकत का दरवाजा खोल रहे थे। उनमें से एक फकीर बोला, तुम कौन हो और तुम हमें कैसे जानते हो? जिस पर वो अजनबी घुड़सवार मुस्कुरा दिया, मैं वो हूं जो तुम्हारे माजी को जानता हूं और तुम्हारे हाल को बदल सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो? वो तीनों बूढ़े हैरान रह गए और सोच में गुम हो गए कि आखिर वो सच्चाई क्या है और ये शख्स आखिर है कौन। हवा में उस वक्त एक अजीब सा सुकून था, मगर उन तीनों बूढ़े अंधों के दिलों में बेसुकूनी छाई हुई थी। उस घुड़सवार की बातें सुनकर वो ऐसे हो गए जैसे वो माजी में पहुंच गए हों, लेकिन क्या वो वाकई अपना माजी भूल चुके थे या ये सब कुछ उनका वहम था? उनमें से एक फकीर आगे बढ़ा और कहने लगा, हम अंधे जरूर हैं, लेकिन हमें सब कुछ सुनाई देता है। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन उनको साबित करने के लिए हमें कोई सबूत भी चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें हमारे बारे में क्या इल्म है। उस अजनबी शख्स ने एक लकड़ी से जमीन पर एक दायरा बनाया और कहने लगा, ये दायरा तुम्हारी जिंदगी की कहानी है जो मुकम्मल होकर भी अधूरी है। तुम्हें याद होकर भी याद नहीं कि तुम तीनों कैसे नाबीना हुए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम तीनों ने पहले ये दुनिया देखी है। ये सुनकर दूसरा फकीर चौंका और वो कहने लगा, ये मुमकिन नहीं है, मैं तो हमेशा से ही नाबीना हूं। उस शख्स ने सर हिलाया और कहने लगा, तुम्हें बस वो वक्त याद नहीं है जब रोशनी तुम्हारी आंखों से छीन ली गई थी, और यही वो हकीकत है जिसे मैं तुम लोगों को याद दिलाने के लिए आया हूं। तीसरा बूढ़ा जो हमेशा खामोश रहता था, वो संजीदगी से कहने लगा, अगर हमारी आंखें पहले रोशनी देख चुकी हैं तो उस रोशनी को छीना किसने था और उसने क्यों छीना था? ये सवाल सुनकर उस अजनबी शख्स ने एक लंबी सांस ली और फिर धीमे लहजे में कहने लगा, अगर तुम अपनी कहानी जानना चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। तुम ना ही अंधे थे और ना ही फकीर थे। तुम दमिश्क में कभी मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में शुमार होते थे। तुम्हारी आंखों की रोशनी किसी साजिश की वजह से छीन ली गई थी। ये बात सुनकर वो तीनों बूढ़े हैरान रह गए। उनके जहनों में अब एक हकीकत उभरने लगी, लेकिन वो हकीकत धुंधलाई हुई लग रही थी। फिर उनमें से पहला फकीर बोला, हमारे साथ साजिश किसने की है? किसने हम पर ये इतना बड़ा जुल्म किया है? जिस पर वो अजनबी शख्स कहने लगा, तुम तीनों के साथ जो भी जुल्म हुआ
उसका आगाज दमिश्क के इसी गांव से हुआ था और अब इसका अंजाम भी यही होगा। लेकिन सवाल यह है कि तुम इस सच्चाई को जानने के लिए क्या कुर्बानी देते हो। जिस पर वो तीनों फकीर सोच में मुब्तला हो गए। वो किसी अजीब सी कशमकश का शिकार हो चुके थे। हम दमिश्क शहर के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग थे, ये बात कैसे मुमकिन है? उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम्हें वाकई कुछ भी याद नहीं कि तुम कौन हो? उनमें से दूसरा फकीर बोला, हाँ हमें कुछ तो याद है, लेकिन हर चीज हमें धुंधलाई हुई लगती है और वो यादें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम कोई ख्वाब देखकर भूल गए हों। जिस पर वो अजनबी घुड़सवार बोला, तुम्हारी याददाश्तों पर पर्दा डाल दिया गया है और तुम्हें यही यकीन दिलाया गया है कि यही सब हकीकत है। जिस पर तीसरा फकीर बोला, क्या तुम माजी की तमाम यादें हमें याद दिला सकते हो और हमें हकीकत से आगाह कर सकते हो? फिर वो अजनबी कहने लगा, यादें तुम्हारे अंदर ही मौजूद हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। तुम आंखें बंद करो और उन्हें याद करने की कोशिश करो। मेरी बातों को गौर से सुनो। तीनों नाबीना फकीरों ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक एक हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे वो माजी के दरवाजे में दाखिल हो चुके हों। वो तीनों एक पुरानी हवेली का मंजर देख रहे थे, जिसके बड़े बड़े दरवाजे थे, अंदर बिछे हुए महंगे कालीन और दीवारों पर झिलमिलाते चिराग थे। वो तीनों खुद को वहां पर खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन वो फकीर नहीं थे। उन्होंने इंतहाई महंगे लिबास पहन रखे थे। उनमें से पहला फकीर हांफते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? मैं इस जगह को पहचानता हूं। जिस पर वो अजनबी घुड़सवार कहने लगा, यही तुम्हारी असली हकीकत है। तुम लोग कभी भी फकीर नहीं थे, बल्कि दमिश्क के इस गांव की सबसे मोतबर शख्सियात में से थे। तुम सबसे ज्यादा ज़हीन थे। तुम तीनों को धोखा दिया गया था और तुम्हारी आंखों से बिनाई छीन ली गई थी। दूसरा बूढ़ा कपकपाती हुई आवाज में कहने लगा, लेकिन ये सब किसने हमारे साथ किया है और उसके करने के पीछे वजह क्या थी? उस शख्स की मुस्कुराहट मजहम पड़ गई। वो धीमे से लहजे में कहने लगा, वो शख्स आज भी यहीं मौजूद है और वो ये नहीं चाहता कि तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। ये बात सुनते ही उन तीनों के दिलों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो शख्स कौन था और वो अब भी उन पर क्यों नजर रखे हुए है? वो तीनों बूढ़े अपनी धड़कनों की आवाज सुन सकते थे। उनके माजी की हकीकत वाज़िह हो चुकी थी, लेकिन इस हकीकत के पीछे छुपा हुआ चेहरा अब भी उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। वो शख्स कौन है? पहले फकीर ने परेशानी से पूछा। जिसने हमें अंधा कर दिया, जिसने हमसे हमारी रोशनी छीन ली और हमारी हकीकत को हमसे छुपा दिया। उस घुड़सवार ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहने लगा, वो तुम सबके बहुत करीब था। वो तुम्हारा साथी और तुम्हारा दोस्त था, लेकिन वो सबसे बड़ा गद्दार था। उस तीसरे बूढ़े का जिस्म जैसे सुन्न हो गया। उसे एक चेहरा आश्कार हुआ। उसने चौंक कर कहा, क्या वो उसी हवेली का चौथा आदमी था? उस घुड़सवार ने फौरन कहा, हाँ बिल्कुल, तुम चार थे, तीन तुम और चौथा वो। तुम सब लोगों के पास एक खास राज था जो दमिश्क के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ था, लेकिन उस चौथे शख्स ने लालच और ताकत के नशे में तुम तीनों को धोखा दे दिया। फिर दूसरा बूढ़ा कहने लगा, हाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। फिर उसके दिमाग में एक मंजर उभरा। वो चारों एक बड़े कमरे में खड़े थे। उनके सामने एक बहुत बड़ा संदूक पड़ा था, जिस पर अजीबो गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। उस संदूक में जो कुछ भी मौजूद था, तुम उसका हिसाब लिख रहे थे, जैसे कोई राज हो। लेकिन फिर एक जहरीली सी खुशबू हवा में फैल गई और कुछ धुआं सा फिजा में बिखर गया और तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ तारीक हो गया। हाँ, वो हम में से ही था। पहले फकीर ने दुख और गुस्से के मिले जुले जज्बात में कहा, वो हमारा ही साथी था, जिस पर हमें सबसे ज्यादा एतबार था। लेकिन वो अब किधर गया? तीसरे बूढ़े ने सवाल किया। उस अजनबी ने जमीन पर एक छोटी सी लकीर खींची और कहने लगा, वो आज भी यहीं पर मौजूद है, तुम्हारे बिल्कुल पास। ये सुनना था कि उन तीनों फकीरों के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो इस सोच में मुब्तला हो गए कि क्या वो शख्स अब भी उन पर नजर रखे हुए है? क्या उसे इस बात का भी इल्म है कि उन्हें सब कुछ याद आ गया है? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब मुस्तकबिल में क्या होगा? वहां पर गहरा सन्नाटा छा चुका था। वो तीनों नाबीना बूढ़े किसी धोखे के बोझ तले दब चुके थे। वो अब जान चुके थे कि वो हमेशा से अंधे नहीं थे
और ना ही उनकी ये हालत थी, बल्कि वो किसी राज के मुहाफिज थे, और वही राज उनकी बिनाई, उनकी शिनाख्त और उनका सब कुछ छीन कर ले गया। वो अजनबी शख्स वहां पर खड़ा उन बूढ़े फकीरों के फैसले का इंतजार कर रहा था। वो बूढ़े कहने लगे, वो गद्दार आज भी हमारे करीब है। जिस पर अजनबी ने कहा, हाँ, और वो ये भी जान चुका है कि तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। ये सुनकर दूसरा फकीर पूछने लगा, क्या वो हमें फिर से नुकसान पहुंचाएगा? जिस पर वो घुड़सवार कहने लगा, ये इस बात पर मुनहसिर है कि तुम अब क्या करते हो। तुम्हें फिर से एक मौका मिला है, या तो तुम खामोश रहो और जैसी जिंदगी गुजार रहे हो चुपचाप वैसी गुजारते रहो, या फिर इस साजिश को बेनकाब करके अपनी आंखों की रोशनी को वापस ले लो। वो तीसरा बूढ़ा, जो सबसे ज्यादा गहरी सोच रखता था, वो कहने लगा, अगर वो अभी भी यहीं पर मौजूद है तो हमें कैसे पता चलेगा? जिस पर उस अजनबी घुड़सवार ने कहा कि वो खुद को हमेशा तुम्हारे करीब रखेगा, वो तुम्हें खैरात भी देगा और तुम्हारी मदद भी करता रहेगा, ताकि तुम्हारा ध्यान कभी भी सच्चाई की तरफ ना जाए। सोचो, इस गांव में कौन ऐसा शख्स है जो हमेशा तुम्हारी देखभाल करता है, जो ये नहीं चाहता कि तुम अपने माजी को तलाश करो और तुम्हें कुछ भी याद आए। ये बात सुनकर उन तीनों बूढ़े फकीरों के जहन में एक ही नाम उभरा, खलीफा। यही वजह है कि वो हम तीनों को कुएं के पास बैठा रहने दिया करता था और उसने हमें कभी भी गांव से बाहर नहीं निकलने दिया, और जब भी हमने कभी कुछ याद करने की कोशिश की तो वो हमें खामोश करवा दिया करता था। जिस पर वो अजनबी घुड़सवार शख्स मुस्कुराकर कहने लगा, तुम्हारी याददाश्त वापिस आ चुकी है, लेकिन अब आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बिनाई वापिस आ जाए तो तुम्हें हकीकत का सामना करना होगा। वो तीनों फकीर कुछ देर के लिए खामोश हुए और फिर किसी खामोश मुआहदे के तहत एकदम तीनों इकट्ठे खड़े हो गए। वो पहली बार बगैर किसी सहारे के खड़े हुए थे। हम उसे बेनकाब करना चाहते हैं, हम अपना हक वापस लेना चाहते हैं। फिर तीसरा फकीर कहने लगा, हम रोशनी की तरफ वापस आना चाहते हैं। उस अजनबी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और फिर ऐसा लगा जैसे कोई रोशनी उन पर तारी हो गई हो। उनकी आंखों की बिनाई दूर होने लगी, रोशनी आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी। वो कई सालों बाद दुनिया को देख रहे थे, वो हर चीज को देख रहे थे। दमिश्क का वो पुराना गांव, सबज पत्तों वाले दरख्त और गांव का वो पुराना कुआं, और सबसे बड़ी बात, वो उस चौथे शख्स को भी देख सकते थे जो अब भी उस कुएं के करीब खड़ा था और उसके चेहरे पर खौफ तारी था। अंधेरा खत्म हो चुका था, उनकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। वहां पर गहरी खामोशी थी। वो तीनों हैरत में मुब्तला थे और सालों बाद इस दुनिया को देख रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाला मंजर ये था जो उनके सामने था। वो शख्स जिसने उनकी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी थी, खलीफा। वही खलीफा जो हमेशा उनके करीब रहा, जो उन्हें खैरात दिया करता था, जो उन्हें गांव से बाहर नहीं जाने देता था। वो अब खामोशी की तस्वीर बने खड़ा था। उसके चेहरे पर खौफ तारी था, जैसे किसी राज के खुल जाने का डर हो। उनमें से पहला बूढ़ा कहने लगा, यही है वो, ये हमारा वही चौथा साथी है जिसने हमें अंधा किया था। दूसरा बूढ़ा कहने लगा, हम पर कोई जादू किया गया था, कोई ऐसा जहर दिया गया था जिसने हमारी आंखों की रोशनी छीन ली थी। तीसरा बूढ़ा कहने लगा, हम इस गांव के मुअज़्ज़ज़ लोग थे, लेकिन इसने हमें फकीर बना दिया। खलीफा के माथे पर पसीना आने लगा। गांव वाले वहां पर इकट्ठे हो गए थे और इस मंजर को हैरत से देख रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आना शुरू हो गए। खलीफा ने खुद पर काबू पाते हुए जोर से कहका लगाया और कहने लगा, ये सब कुछ झूठ है। ये तीनों बूढ़े फकीर पागल हो चुके हैं। ये हमेशा से ही अंधे थे और अब कोई जादूगर इनके जहन में कोई अजीब सी कहानियां बनाकर चला गया है, और अब कोई जादूगर इनके जहन में अजीब सी कहानियां डाल रहा है। लेकिन उन तीनों की नजरें उस पर जम चुकी थी। अब वो ना तो आंखों से अंधे थे और ना ही हकीकत उनसे दूर थी। वो अजनबी शख्स जिसने उनकी हकीकत उन्हें वापस सिलाई थी, वो उनके पीछे खड़ा था। वो खामोशी से सारा मंजर देख रहा था, जैसे वो इस बात को जांच रहा हो कि क्या वो रोशनी का सामना करने के लिए तैयार हैं या नहीं। पहला बूढ़ा आगे बढ़ा और कहने लगा, हमें याद है, हम इस गांव के खजाने और राजों के मुहाफिज थे। तुमने हमें धोखा दिया ताकि तुम अकेले सब पर काबू पा सको। खलीफा के चेहरे का रंग बदल गया
गांव वाले अब सवालिया नजरों से खलीफा की तरफ देख रहे थे। खलीफा ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सब फर्जी कहानियां हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है तो सामने लाओ। वो अजनबी शख्स आगे बढ़ा। उसके हाथ में कुछ कागज थे जो मिट्टी से अटे हुए थे। उसने एक एक करके सबको उनके सामने खोला और कहने लगा कि ये इस गांव के पुराने मुआहदे हैं। इन तीनों के नाम यहाँ पर दर्ज हैं। ये तीनों जमीनों के वारिस थे और यहाँ के खजाने के मुहाफिज थे, और उनका चौथा साथी जो अब खलीफा बन बैठा है। अब गांव वालों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। सबकी नजरें खलीफा पर अटकी हुई थी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा और वो कहने लगा, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी आवाज में एतमाद नहीं था। एक बूढ़ा गांव वाला जो बरसों से खामोश था आखिरकार बोलने लगा और कहने लगा, हाँ मुझे याद है, मैंने इन चारों को एक साथ देखा था। न जाने क्यों 3 अंधे हो गए और अमीर से गरीब हो गए, और ये चौथा, इसकी बिनाई भी ना गई और ये बहुत अमीर हो गया और खलीफा भी बन बैठा। खलीफा के गिर्द हजूम पड़ने लगा। वो लरसती हुई आवाज में कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ लालच में किया था। मुझे लगा था कि मैं इन तीनों को खत्म कर दूं तो मैं अकेला ताकतवर बन जाऊंगा, लेकिन अब माफी के लिए वक्त गुजर चुका था। गांव के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। खलीफा को उसके मनसब से हटा दिया गया और ये मनसब अब उन तीनों के हवाले कर दिया गया था। उन्होंने मनसब संभालते ही सब कुछ ठीक कर दिया। खलीफा ने लोगों का जो कुछ भी दबाया था, उन्होंने लोगों को सब कुछ वापस कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए ना सिर्फ खुद को बल्कि उस गांव को भी रोशनी में ले आए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।